Hello everyone, here we have chapter number 7 of class 9th NCERT, that is triangles. So exercise 7.1, the first question we have a quadrilateral ACBD in which AC and AD are equal and A is the angle which is bisected by a line segment AB. So this figure or the shape is already given in the book. So ACBD is the quadrilateral. Quadrilateral means four-sided closed figure. Here AC and AD are equal. This AC is equal to this side AD and AB. This line segment AB is bisecting एंगल A. अब एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो हम एक एंगल 1 मान लेते हैं, एक एंगल 2 मान लेते हैं. तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. Then here we need to prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD. ABC, that means this triangle and this triangle ABD are congruent. So we will make use of the congruence rules here to prove this. So proof में जिस चीज़ को हमें congruent proof करना है, जिन triangles को congruent proof करना है, हम उन्हें लेकर चलेंगे. So in triangle ABC and triangle ABD, so we need to check here कि क्या हमारे पास corresponding कुछ equal हैं दोनों triangles में. So let's have a look here. यहाँ पे जो AC है वो इस triangle की AC इस triangle की AD के equal है, जो कि ऑलरेडी हमें given है. पहली चीज़ आ गई, AC इज इक्वल टू AD. ये क्या है, हमें गिवन है. आफ्टर दैट दिस एंगल A एंड दिस एंगल, मतलब 1 और 2 जो हैं, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, दैट इज़ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. क्योंकि यहाँ पे जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में एंगल्स का नंबरिंग में कुछ लिख रहे हो, सो यू हैव टू मेक क्लियर कि वो चीज़ आपकी डायग्राम में भी होनी चाहिए. जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है तभी मैं यहाँ पे 1 2 लिख रही हूँ. अगर यहाँ पे 1 2 लिख लिया, यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे नहीं पता लगेगा कि कौन से एंगल्स की बात की जा रही है. अब तीसरी चीज़, हमें पता है कि हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रूल्स होते हैं वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. आइदर साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, मतलब 3 चीज़ें हमें चाहिए. बट हमारे पास तो टू ही थिंग्स आर गिवन. थर्ड, अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में है. सो इट मीन्स वी कैन राइट हियर एज AB इज इक्वल टू AB. सो ये AB दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है. तो हमारे पास एक साइड, एक एंगल, एक साइड. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा रूल यहाँ अप्लाई हो सकता है. सो साइड, एक एंगल और साइड, इसके लिए हमारे पास रूल होता है साइड एंगल साइड. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल और क्राइटेरिया, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. और इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट कैन यू से अबाउट दिस साइड BC एंड BD. सो इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू BD. हमारे पास कभी भी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम कर देते हैं तो हम उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उनको इक्वल लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ CPCT, वेयर CPCT का मतलब है corresponding parts of congruent triangles. सो इन क्वेश्चंस को करने का सेम वे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं. नाउ वी आर हैविंग द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दी है जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको शो हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई 2 ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो गिवन क्या है इसमें,
in a quadrilateral ABCD, AD is equal to BC. You can see here this BC and AD are equal. सिंगल कट लगाए, दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं. एंड वन मोर थिंग इज इक्वल, दैट इज एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. DAB एंड CBA आर इक्वल. नाउ ये जो मैंने गिवन पार्ट लिखा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 2 के में दिया गया है सारा. उसके बाद लिखा होगा शो दैट. सो शो दैट को हम किस तरह से लिखेंगे, टू प्रूव. टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट बोला है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. सेकेंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC. एंड थर्ड पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. सो टू प्रूव मतलब हम इसका प्रूफ लिखेंगे. अब प्रूफ के लिए वी हैव टू टेक फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है BAC के. सो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. इस डायग्राम में हमने जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं वो लिए हैं ABD, ABD ये वाला ट्राइंगल, और BAC ये वाला ट्राइंगल. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है. एक तो ये मैंने नोटबुक को थोड़ा सा टर्न कर लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो एक चीज़ हमें मिल गई. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दूसरी चीज़ भी मिल गई. अब तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि इन तीनों में कुछ इक्वल है. तो अगर मैं इस वाली ट्राइंगल की बात करूं और इस वाली ट्राइंगल की बात करूं, तो ये साइड जो AB है ये दोनों में कॉमन है. तो हमें तीन चीज़ें मिल चुकी हैं. सो पहली दो चीज़ें जो हमें ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, ये हमें गिवन है. उसके बाद है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. ये भी क्या है, गिवन. एंड द लास्ट अभी हमने देखा कि AB क्या था, दोनों में कॉमन था. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब सेकेंड पार्ट बोला था BD इज इक्वल टू AC. सो BD इस वाली ट्राइंगल की साइड है और AC इस ट्राइंगल की साइड है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों बाय CPCT क्या हो जाएंगी, इक्वल. तो हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT. एंड द थर्ड पार्ट वाज angle ABD and angle BAC, and angle ABD is equal to angle BAC, क्योंकि ये दोनों भी उसी ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT. तो इसमें हमने क्या किया, इसमें सिर्फ हमने कोई कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और बाकी की जो अल्टरनेटिव उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे, दैट इज़ द साइड्स एंड द एंगल, वो हमने CPCT से इक्वल लिख दिए.